आप लोग जानते तो हो ना कि बॉलीवुड में कुछ रूमर्स आते हैं। अब कुछ बॉलीवुड यूट्यूबर्स यूट्यूबर्स नहीं कहूँगा मैं उनको, कुछ बॉलीवुड के क्रिटिक्स हैं, उन्होंने एक अपडेट दी है। उन्होंने अपना अपना ओपिनियन जो है वो बताया है कि अरुणिता और पवनदीप का ब्रेकअप क्यों हुआ। अब देखो भाई, मैं यूट्यूबर्स और कम से कम बॉलीवुड के मीडिया को बोलूँगा कि भाई तुम जो लोग गंदगी करते हो ना, लोगों का नाम बदनाम करके, वो तो भाई तुम तो दूर ही रहो इस रिलेशनशिप्स को लेके। तुम्हें ज़्यादा कुछ पता है नहीं। पर देखो अब क्या क्या लोगों ने क्या क्या कहा है, इसके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे। अब नाम लिया तो भाई लोग कॉपीराइट स्ट्राइक वाइट दे देंगे, इसलिए मैं वो नहीं लूँगा। लेकिन 6 से 7 बड़े बड़े क्रिटिक्स है बॉलीवुड के, और जो अरुदीप को लेकर उनकी अपडेट्स आई है। हालांकि इनका ये कहना है, सेल्फ क्लेम इन्होंने किया है कि हम 1 डेढ़ साल से इस सुपर हॉट कपल को, इनके वर्ड्स होते हैं ना सुपर हॉट वगैरह, इस कपल को हम 1 साल से 1.5 साल से फॉलो कर रहे हैं। और हमें जो इनको लेके आज तक इन्फॉर्मेशन मिली है उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। उन्होंने बहुत से ऐसे पैराग्राफ वगैरह लिखे कि पवनदीप राजन और अरुणिता एक दूसरे को इंडियन आइडल के टाइम से जानने लगे। पहले कोई पहचान वहचान नहीं थी दोनों की। दोनों एक दूसरे को, मतलब एक दूसरे की, वैसे अरुणिता ने अपने जब वो छोटी थी तब उसने कुछ ना कुछ प्रोग्राम्स किए, वो भी उन्होंने कहा, ऐसा नहीं कि नहीं कहा। लेकिन आपस में जो इनकी पहचान हुई वो इंडियन आइडल से ही, ये एक दूसरे के कपल बने। इन दोनों ने प्यार का आगाज़ किया। भाई बॉलीवुड वालों को कहाँ पे मिल गया इन लोगों के प्यार का आगाज़। खैर चलो, इन्होंने बोला। अब मैंने बोला ना, बॉलीवुड अपनी स्टाइल से जो स्टोरी बनाता है ना, उनको सैल्यूट है भाई बॉलीवुड वालों को। तो इन्होंने आगाज़ किया। पहले अरुणिता शर्माई, बाद में उन्होंने भी हाँ कहा। पवनदीप ने किया था बाय द वे प्रपोज। ओके, ज़रा सुनो ना इनकी स्टोरीज़। मैं बॉलीवुड मीडिया को क्यों एक्सपोज करता हूँ, उसके पीछे रीज़न है। आप लोग जो बोलते हो ना कि बॉलीवुड मीडिया को मैं बहुत क्रिटिसाइज़ करता हूँ, भाई बॉलीवुड मीडिया ने ही वो प्रेगनेंसी वाली न्यूज़ फैलाई थी, भूल गए क्या? आज तक वालों ने, आज तक वालों का किसने फैलाया था मालूम है? आज तक वालों का जो एक सीरियल वाला एक आता है ना कोई, सास बहू साजिश आता है क्या, मुझे याद नहीं, कोई तो आता है उनका, या वो एबीपी वालों का आता है, उन्होंने फैलाया था वो। पवनदीप बने पापा, डायरेक्ट बोल दिया था उन लोगों ने। अरुणिता बनी माँ, बाद में बोलते 2 4 दिन बाद, सॉरी सॉरी ऐसा रियल नहीं थी। कौन सा लॉजिक है भाई ये? तुम पूरा बदनाम कर दो उनको और बाद में बोलते हो कि सॉरी सॉरी, ये तो हमें गलत न्यूज़ मिली थी। वाह, कम ऑन यार। तो ये है भाई बॉलीवुड, जिसको तुम लोग ब्लू टिक मिला तो तुम बोलते हो ना कि ऑफिशियली न्यूज़ होती है। ब्लू टिक वाले ऑफिशियल न्यूज़ देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है भाई। चाहे वो ट्विटर हो, चाहे कुछ भी हो, इंस्टा विंस्टा हो। अब आते हैं मेन मुद्दे पे। तो मेन मुद्दा इतना सही है कि बॉलीवुड मीडिया के अकॉर्डिंग, अब जो लोग बोल रहे हैं ना कि किसकी गलती थी, क्या लिखा है बॉलीवुड ने, बॉलीवुड के 3 4 पपेट्स हैं। ओके, जो फिल्मों को लेके भी कुछ ना कुछ अलग ही अनपटी और अटपटी बातें करते रहते हैं। और एक यहाँ पे बात बोल रहा हूँ मैं, अरुदीप वाले यूट्यूबर्स ने नहीं किया ये बॉलीवुड की अपनी थिंकिंग है कि पवनदीप राजन, एक एंगल देखने को मिला कि एक यूट्यूबर को, यूट्यूबर नहीं वो क्रिटिक है बड़ा, उसने अपने फेसबुक पेज पे डाला है कि अरुणिता जो है उनका नचिकेत लेले के साथ अफेयर था। जी हाँ दोस्तों, इतने गिरे हुए हैं ये लोग। और एक शो हुआ था दिसंबर, मुझे नहीं याद है, अक्टूबर नवंबर कुछ लिखा है उन्होंने, एक शो तो हुआ था मुझे याद है। उसके बाद से इनकी, पवनदीप को आया गुस्सा, और उसके बाद से उनमें, पहली बात तो इस आदमी ने क्या लिखा है मालूम है? ये दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे, हाँ याद आया मुझे। और उसके बाद पवनदीप राजन को उनकी दोस्ती पसंद नहीं थी, उनको उस पर डाउट हुआ और इसीलिए हो गया ये, क्या कहते हैं, एक तरीके से ब्रेकअप। सोचो आप ये कहाँ तक जाते हैं। आप लोग बोलते हो ना इस पे ब्लेम मत करो, उसके पे ब्लेम मत करो, इनको कौन रोकेगा? अब एक जो नमूना है उसने ये लिखा है कि पवनदीप राजन का एक नेपाली कोई गर्ल है, उसका नाम दिया उन्होंने, मुझे याद नहीं उसका नाम, कोई नाम नाम नहीं याद, थोड़ा डिफ़िकल्ट नाम है वो। तो उस वजह से इनका ब्रेकअप हुआ, अरुणिता को हो गया शक। अब आप एक बात बोलो, आप लोग बोलते हो ना कि इस बारे में वीडियोस नहीं बनाने चाहिए, तो क्या इन लोगों को बदनाम होने देना चाहिए क्या? एक क्रिटिक ने क्या कहा है मालूम है? सोर्सेस के अनुसार अरुणिता की जो मैनेजर है उन्होंने किए बहुत से खुलासे। अब ये हो सकता है कि पीहू ने भी कोई इन लोगों को अचानक
पीहू की उतनी औकात है नहीं, लेकिन कि पैसे वैसे दे के वो मीडिया वालों को, क्योंकि मीडिया बिना पैसे की तो आती नहीं है भाई। तो ये मुझे डाउट है कि इतना जैसे कैसे फैल गया ये। तो अब समझ में आ रहा है कि पवनदीप के फैमिली ने एक 7-8 दिन पहले स्टेटमेंट दिया था। वो क्यों दिया था? शायद उनको पहले से ही पता था कि बॉलीवुड मीडिया इनके पीछे पड़ी है। उन्होंने कहा था, याद है, कि फैंस ने और थोड़ा सा ये ध्यान देना चाहिए। आप, मैंने एक वीडियो बनाया था, याद है आपको? पवनदीप फैमिली ने कहा था, राजन फैमिली ने, कि पवनदीप अपने इस करियर को लेके सीरियस है, अभी रिलेशनशिप वगैरह टाइप की वो बात तो मैं सोच भी नहीं रहे, एंड ही सिंगल, ऐसा कहा था। याद है? एक ही वीक पहले की बात है। शायद इनको पता चला होगा कि बॉलीवुड ये फैला रहा है। और देखो भाई, अगर आप बोलोगे बॉलीवुड को रोक नहीं पाएगा क्या पवनदीप? भाई पवनदीप कौन है उनको रोकने वाला? बॉलीवुड कितना स्ट्रांग है, पावरफुल है, पता है आपको? वो बेचारा क्या कर पाएगा? वो छोटा सा बच्चा है भाई उनके सामने। वो कितने डेंजरस लोग हैं वो बताने की ज़रूरत है क्या? सुशांत सिंह राजपूत वाला एंगल पता है आपको? पवन क्यों लेगा पंगा भाई? यहाँ पे सच बोलने, अपने आप को डिफेंड करना भी गुनाह है भाई। इतना डेंजर है बॉलीवुड। हाँ, इस पे ये हो सकता है कि ये लीगल एक्शंस लेने चाहिए इन लोगों ने। भाई तुम अफेयर की जो डायरेक्ट बातें कर रहे हो, ये कोई बेसिस पे चाहिए ना। बहुत बुरी बात है भाई। ये है रियल बॉलीवुड मीडिया एक्सपोज। मैं वही चाहता था कि इनको एक्सपोज करो। और इसमें क्या होता है मालूम है? काश पवनदीप और अरुणिता में से, दोनों में से कोई एक है ना, ऑफिशियल बॉलीवुड में आ जाता। कोई तो अगर होता ना, तो इन लोगों की इतनी हिम्मत नहीं होती। क्योंकि अभी भी ये लोग इनको इंडियन आइडल स्टार ही समझते हैं। जब तक ये किसी बड़े हाउस के साथ नहीं आते ना, जैसे टी सीरीज़ हो, जी म्यूज़िक कंपनी हो, कंटिन्यूसली बोल रहा हूँ मैं, कंटिन्यू सॉन्ग्स नहीं आते इनके, तब तक इनको ना वो सिक्योरिटी नहीं मिलेगी जो मिलनी चाहिए। मतलब इनके बारे में बात करने से भी लोग थोड़े से डरेंगे फिर, जब टी सीरीज़ वगैरह के साथ। क्योंकि वो ऑटोमेटिकली वही है भाई बॉलीवुड का, वो पावर से डरता है बॉलीवुड। ऐसा बदनाम करने से वो किसी के बाप से भी नहीं डरता है। हाँ, तो इसलिए तो भाई वही है कि यह है बॉलीवुड की मीडिया की सच्चाई। मुझे आज बताना था। हालांकि ये बात 7 दिनों पहले की। आप बोलोगे फिर कि इतने दिन से मैं चुप क्यों था? इतने दिन से चुप इसलिए भी था कि मैं नहीं चाहता था कि इसको लेके मैं वीडियो बनाऊँ ताकि फैंस को बुरा लगे। बट जब मुझे कल कुछ लोगों ने मैसेज में इंस्टाग्राम पे कहा कि भाई ये इंस्टेंट बॉलीवुड वाले, ये क्या नाम है तुम्हारा, वायरल भयानी टाइप के लोग कुछ भी बोल रहे हैं इनके बारे में, तो मैंने पहले देखा आर्टिकल झूठा है या सच है। तो सच था वो, कि कुछ कुछ इन लोगों ने अपनी ही कुछ थेरीज रखी है कि दोनों के ब्रेकअप का रीज़न खुद दोनों है। दोनों का एक दूसरे से कम ट्रस्ट था। दोनों एक दूसरे से सिर्फ पॉपुलैरिटी के लिए एक दूसरे के साथ थे, ऐसा बॉलीवुड की तरफ से कहा गया है। अब ये मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ भाई, कि बॉलीवुड ने जो इन्वेस्टिगेशन किया है सीआईडी टाइप, वो रियल है या फेक है, आप बताओ।